विघ्न हरण मंगल करण, कर लो इन्हें प्रणाम। केवल प्रणाम करने से करे पूरे काम। भगवान गणेश की जय हो। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। महाराज दशरथ की कथा। एक बार माँ पार्वती जी ने गजानन से पूछा कि अगहन मास की कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश की पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। गणेश जी ने माता जी से कहा कि हे माता, अगहन मास में पहले कही गई विधि से ही गजानन नामक गणेश की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिन व्रत करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर हवन कराएं तो वह अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में महाराज दशरथ नामक एक राजा हुए थे। वे राजा शिकार के बहुत ही शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उसके माता पिता अंधे थे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग के कारण मृत्यु को प्राप्त होगे। इस श्राप के कारण राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्ठिस यज्ञ करवाया। इस श्राप के कारण राजा बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया। लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खर और दूषण आदि अनेक राक्षसों का संहार किया। इससे क्रुद्ध होकर के रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद हनुमान आदि वानर सेना सीता जी की तलाश में लग गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया गया है। इसलिए हे मित्र, हमें पता नहीं है कि माता सीता कहाँ है। यह सुनकर के संपाति ने कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के भक्त और सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। माता जानकी को किसने हरा है और वे कहाँ हैं, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, उसके उस पार राक्षसों की नगरी है। उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे माँ सीता को रखा है। रावण द्वारा हरण की गई सीता भी मुझे अभी दिख रही है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता है। संपाति की बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ? जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? श्री हनुमान जी की बात को सुनकर संपाति ने कहा, हे सखा, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथन अनुसार हनुमान जी ने संकष्ट चतुर्थी के व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से कुछ ही क्षण में हनुमान जी सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही
अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य के स्वामी बन गए। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, मां पार्वती की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।